सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आपका बहुत सारा स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी सारी पॉलिसी, सारी अपडेट्स सबसे तेज़ और सबसे पहले। चाहे हो कोई भी टीचर ट्रेनिंग या फिर हो कोई भी आपकी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, या फिर कोई भी स्कूल में बदलाव हो पॉलिसी का, नहीं तो फिर अगर सीबीएसई ने निकाला हो कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन, हमारे चैनल पर इवन सीबीएसई स्कूल्स में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे कि केवीएस हो गया, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल्स हो गए, आपके जो है आपका एनवीएस हो गया, तो इनमें कोई वैकेंसी निकलती है तो भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाता है। तो चलिए इसी श्रृंखला में चलते हैं हमारी आज की अपडेट के ऊपर। हमारी जो आज की अपडेट है वो एक एग्ज़ाम अपडेट है उन बच्चों के लिए जो कि गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे। गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में कैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराना है, ये आपको इस पूरे सर्कुलर में बताया गया है। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड हम बढ़ते हैं हमारे आगे के सर्कुलर की तरफ। तो हमारा जो सर्कुलर का पहला पॉइंट है वो मैं आपको समझाने से पहले बता दूं कि ये जो मार्क्स अलॉटमेंट है ये किसके लिए बताया गया है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए है और कंडक्ट कराने हैं आपको प्राइवेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्लास 12th के बच्चे होंगे। कौन कौन से बच्चों के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं जो कि कंडक्ट कराने हैं, तो वो देख लीजिए आपकी कैसे कराने हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कराने हैं। स्टूडेंट्स ऑफ 2023, ऐसे बच्चे जो कि 2023 सेशन में थे जिनके प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू रिपीट इन प्रैक्टिकल, जिनके जो है प्रैक्टिकल में रिपीट कर रहे थे वो इसीलिए उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं चढ़े हैं। रिपीट उनका थ्योरी में हो गया था इसलिए नहीं चढ़े हैं। प्रैक्टिकल और जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर वो दोनों में रिपीट कर रहे थे तो उस वजह से उनके प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं चढ़ पाए थे, उनके लिए भी आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं जो वो कंडक्ट कराने हैं। या फिर अगर वो एब्सेंट थे तो भी आपको अब उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराना होगा। आइए देख लेते हैं दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको किस में रखा गया कि स्टूडेंट्स ऑफ 2022, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सेशन 2022 में थे और अगेन जिनके मार्क्स जो है अपलोड नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी में रिपीट कर रहे थे, नहीं तो फिर दोनों में रिपीट कर रहे थे या फिर एब्सेंट थे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के भी आपको प्रैक्टिकल्स जो है वो लेने हैं। थर्ड आप देख लेते हैं, थर्ड कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ 2021 सेशन के थे और उसके पहले के थे जिन्होंने फुल सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया था प्राइवेट कैटेगरी में और उनके जो रिस्पेक्टिव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे उनमें भी उनके फुल सब्जेक्ट्स थे, तो उनके लिए भी आपको प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट कराने हैं। ठीक है, अब जो हमारा एक नोट पॉइंट है वो क्या कहता है कि नो प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स नॉट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। अगर आप जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं, पर अगर कोई उनका प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, कोई उनके पास सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी हो गया, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इनके कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल नॉट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो उसका आप कोई भी प्रोजेक्ट असेसमेंट नहीं देंगे उनको, इंटरनल असेसमेंट उनको नहीं देंगे। आपको बस प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। ठीक है, इसके बाद इसका जो अगला पॉइंट है कहता है मार्क्स ऑफ द प्रोजेक्ट असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट विल बी कंप्यूटेड प्रो रेटा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एग्जाम इन द करंट एग्जामिनेशन। और अगर आपको जो है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देने हैं तो आप एक अप्रॉक्स मार्क्स देंगे, किसके बेस पर, जो इस बार जो मतलब जो थ्योरी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके बच्चों के जो थ्योरी एग्जामिनेशन होने के लिए जा रहे हैं उस थ्योरी एग्जामिनेशन में वो जैसा स्कोर करते हैं उसके बेस पे बैलेंस करके आप उनको उनके इंटरनल असेसमेंट वगैरह के मार्क्स जो है वो दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारी अगले नोट्स की तरफ, जहाँ पर द फॉलोइंग में बी नोटेड बाय ऑल कंसर्न्ड फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शंस। ठीक है, तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा कहता है कि डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की कंडक्शन डेट है वो है 15 फेब से लेके 15 मार्च के बीच में
आप ऐसे बच्चों के जो ऊपर मैंने आपको बताया कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में जो बच्चे हैं उनके आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्राइवेट कैटेगरी में क्रिएट करा सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। वेन्यू ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस बताया गया है कि द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस शैल बी कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन, है ना। तो जो सेंटर आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए बनाए गए हैं उन्हीं सेंटर्स में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होने हैं। सी वाला पॉइंट आप देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड। द रीजनल ऑफिसर्स विल अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर्स का जो है वो आपको व्यवस्था की जाएगी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। द इंटरनल एग्जामिनर शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंटर सुपरिटेंडेंट फ्रॉम देयर ओन स्कूल टीचर्स, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए जो सेंटर है आपका, सेंटर पे आपने प्रैक्टिकल डिसाइड करवा दिया, अब इंटरनल जो होगा वो उस सेंटर के स्कूल टीचर्स होंगे और जो एक्सटर्नल होगा वो आपका CBSE RO एक अपना ऑफिसर जो है वो भेजेंगे या टीचर जो भी वो भेजेंगे। तो एक ये उनका जो होगा एक्सटर्नल आपका एग्जामिनर बन जाएगा। इन केस टीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन सेंटर, अगर मान लीजिए आपका जो आपके स्कूल में है वो सेंटर भी बना है पर उस टाइम पे जो है नहीं है, टीचर्स अवेलेबल आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे, एनी सब्जेक्ट सेंट्रल स्कूल इन एनी सब्जेक्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज इंटरनल एग्जामिनर्स टीचर्स फ्रॉम नियर बाय स्कूल्स। आप अपने पास के स्कूल से टीचर्स को बुला सकते हैं सो दैट वो इंटरनल एग्जामिनर्स का काम कर सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे आज के 4th पॉइंट पर कि आंसर बुक्स फॉर प्रैक्टिकल। The practical answer books supplied by regional offices are to be used for the conduct of practical examination। आपको जो CBSE RO CBSE के रीजनल ऑफिस से जो भी आंसर शीट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, उसी में आपको बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करवाना है। It is to be ensured that the examiner completes all entries in practical answer books। और उसमें जितनी भी एंट्रीज आपको दी जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए बच्चे का रोल नंबर लिखने को है और या फिर मान लीजिए चेकिंग का है या जो भी चीज़ें उसमें सिग्नेचर का है, जो भी उसमें एंट्रीज होंगी वो आपको इंश्योर करना है एग्जामिनर को कि जो बच्चा है वो सारी चीज़ें सही और ठीक ढंग से भरे। अब देख लेते हैं कि भाई अपलोडिंग ऑफ मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है। तो आफ्टर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हो चुके हों तब क्या करेंगे, द सेंटर्स विल अपलोड द मार्क इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स हुज प्रैक्टिकल्स हैव बीन कंडक्टेड एट द सेंटर। तो क्या करेंगे, जो सेंटर्स होंगे वो उन बच्चों के मार्क्स जो होंगे वो उस प्रैक्टिकल जिन्होंने प्रैक्टिकल उनके सेंटर पे दिया है उनको वो अपलोड करेंगे वेबसाइट के ऊपर। द अवार्ड लिस्ट विल ऑल्सो बी अपलोडेड ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इटसेल्फ। जिस दिन आपने प्रैक्टिकल लिया है उस दिन उस लिस्ट का भी आपको जो है फ़ोटो या PDF बना के आपको अपलोड करना है, जिस लिस्ट में आपने ये भरा है कि इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, ये इसको बोलते हैं अवार्ड लिस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि द अवार्ड लिस्ट विल, ये तो हमने पढ़ लिया, एग्जामिनेशन वाले दिन ही आपको अपलोड करना है। आफ्टर सिग्नेचर्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस इन सिमिलर मैनर, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो होंगे उनके क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, सिग्नेचर्स भी लेने हैं, सबके सिग्नेचर्स जो हैं वो लेने हैं, इंटरनल पर भी और एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस दोनों पर भी। एज हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन क्लॉजेज 10, 12, 13 अपेंडिक्स 2 में, ठीक है। SQPs जो कि गाइडलाइंस ऑलरेडी कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की हैं उसमें जो क्लॉजेज हैं 10, 11, 12, 13 वो आप पढ़ लीजिएगा। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो क्लॉजेज हैं, जो पूरा गाइडलाइंस जो ये जिस सर्कुलर की यहाँ पर बात हो रही है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि कौन सी जो है गाइडलाइंस है जो कि बताई गई हैं कि हाँ भाई आपको ये करना है, थ्योरी में प्रैक्टिकल में कैसे मार्क्स देने हैं। लिस्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होगी उसको आपको अलॉटेड एट द सेंटर विल बी विजिबल इन द सेंटर स्कूल लॉगिन अकाउंट। जब आप अपने सेंटर या स्कूल लॉगिन अकाउंट में करेंगे तो वहाँ पर आपकी लिस्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है वो शो होगी। सेंटर स्कूल्स कैन अपलोड द मार्क्स फ्रॉम देयर लॉगिन अकाउंट्स, और अपने जो सेंटर स्कूल होंगे वो अपने लॉगिन अकाउंट से लॉगिन करेंगे CBSE की वेबसाइट में और वहाँ जाकर अब जो बच्चों को जो मार्क्स हैं वो वहाँ पर दे देंगे।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एक्शन बाय स्टूडेंट और एग्जामिनीज। उनको क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट्स शैल कॉन्टैक्ट देयर एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट फेल विद अ कॉपी ऑफ देयर प्रीवियस रिजल्ट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ करंट एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे ही बच्चों के पास जो है एडमिट कार्ड आ जाता है तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट्स को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है कॉल करना है, कांटेक्ट करना है, और वो भी टाइम से कर लेना है, और साथ साथ में उनके प्रीवियस ईयर की प्रीवियस रिजल्ट की मार्कशीट होनी चाहिए उनके पास, और इस ईयर का जो है एडमिट कार्ड भी उनके पास होना चाहिए। स्टूडेंट और एग्जामिनीज जो हैं उनको डेट और टाइम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पता होना चाहिए, और एंड रिपोर्ट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एट द सेंटर ऑन टाइम, और टाइम से वो पहुंच जाए। चलते हैं आज के अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है कि एक्शन बाय एग्जामिनेशन सेंटर्स। एग्जामिनेशन सेंटर्स को क्या क्या करना होगा, तो देखिए आप एग्जामिनेशन सेंटर्स अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से सारे पॉइंट्स को समझ लीजिए, सो दैट आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर टू बी कंडक्टेड क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा, जो उस सेंटर के सेंटर सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर सेंटर के प्रिंसिपल होते हैं, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे, सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे, उनके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि भाई हमारे स्कूल में कौन कौन से बच्चे किस क्लास के किस स्कूल के जो है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इतना करने के बाद सेकंड स्टेप है कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर होंगे उनको कांटेक्ट करना होगा रीजनल ऑफिस को पहले से ही, एडवांस में ही, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर। उनको पहले से ही उनको कांटेक्ट करके रखना होगा कि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो आप हमको एक एक्सटर्नल एग्जामिनर दे सके रीजनल ऑफिस ऑफ सीबीएसई को। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं कि और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में सेंटर सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन सेंटर में अपने खुद के एक्सटर्नल एग्जामिनर को नहीं बैठा सकते हैं। वो अपने किसी भी स्कूल टीचर को एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं बना सकते हैं, दे आर नॉट परमिटेड टू डू सो। फोर्थ पॉइंट कहता है द डेट एंड टाइम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो डेट और टाइम होगा वो पहले से ही फिक्स्ड होगा, और उस पर एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ में कन्वीनियंस ऑफ एग्जामिनीज एंड द केक शीट। तो इसमें जो है सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेट वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं उनको पहले से ही आपको इन्फॉर्म करके रखना है, जिसमें कि आपको उनको डेट और टाइम बता देना है, और सेंटर के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देनी है। रीजनल ऑफिसर्स जो होंगे शैल बी इन्फॉर्म्ड, पहले से ही बताना है, और रीजनल ऑफिसर्स को भी आपको, जो सीबीएसई के आरओज होंगे उनको भी आपको पहले बताना है कि कैसे आप प्लान करेंगे, कैसे आप कंडक्ट करा रहे हैं प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन को। तो आज के हमारे लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए रीजनल ऑफिसर्स को। रीजनल ऑफिसर्स को शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स whose practical examinations are to be conducted center wise और subject wise। रीजनल ऑफिसर्स को क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि बच्चों के नाम हो और किस सेंटर पे वो पेपर दे रहे हैं और किस सब्जेक्ट का दे रहे हैं, ये उनको पता होना चाहिए। रीजनल ऑफिस को ऑल्सो इन्फॉर्म करना होगा बच्चों को जिनके पेंडिंग जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं, जिनके अभी तक नहीं हुए हैं, उनको पर्सनली कॉल करके या जो भी है उनको कॉन्टैक्ट करके उन्हें बताना होगा। Regional offices shall appoint external examiners well in advance wherever required। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर सीबीएसई को रीजनल ऑफिसर्स को, रीजनल ऑफिस के एग्जामिनर्स को एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बनाकर भेजना होगा। रीजनल ऑफिसेस शैल इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। उनको इंश्योर करना है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, अपलोडिंग ऑफ मार्क्स टाइम से हो जाए, रेसिप्ट ऑफ प्रैक्टिकल आंसर बुक्स मिल जाए,
और वो सीधे जो है किस में हो जाए अपलोड, अपलोड मार्क्स भी और रेसिप्ट जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आंसर बुक की, वो दोनों ही रीजनल ऑफिस में अपलोड कर दिए जाएं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर बचता है कि रीजनल ऑफिसेज विल इंश्योर दैट मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर अपलोडेड ऑन बोर्ड्स पोर्टल बाय द लास्ट डेट। तो जो लास्ट डेट जो होगी, लास्ट डेट क्या मतलब सेम डे जिस दिन आप प्रैक्टिकल जो है ऑर्गेनाइज कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे, उसी दिन आपको सभी बच्चों के मार्क्स जो है वो भर जाने चाहिए। और नहीं तो आरोज के पास एक लास्ट डेट भी होती है, उतने समय के अंतराल पर वो सारी जो है इंश्योर करेंगे कि सारे सेंटर्स ने अपने अपने मार्क्स को अपलोड वहाँ पर कर दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि जो गाइडलाइंस हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट कराने की, तो वो क्या क्या है, किस तरीके से आपको कराना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को इसमें जोड़िए, सो दैट उनको सारी CBSE की अपडेट सबसे पहले सबसे तेज़ मिलती रहे। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।